जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला बलिया, थाना खेजूरी, ग्राम सभा मासूमपुर। आपसे बता दूं कि 9 फरवरी 2025 को श्याम लाल चौरसिया जी का और उनकी धर्मपत्नी का निर्मम तरह से हत्या किया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी का बॉडी यहाँ पे था और श्याम लाल चौरसिया जी का बॉडी यहाँ पे था। और आपसे बता दूं कि बलिया पुलिस ने 15 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। इस समय बताया जा रहा है कि 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एसपी साहब का बयान भी आपको सुना देंगे। और इसके बाद आपसे बता दूं कि 4 लोग जब गिरफ्तार हुए तो आपके जो श्याम लाल चौरसिया जी के लड़के थे दीपू, उन्होंने क्या बयान में दिए हैं और उनके जो श्याम लाल चौरसिया के बड़े भाई थे राधे श्याम चौरसिया जी, उन्होंने क्या बताए हैं। वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कि वो लोग इंटरव्यू में क्या खुलासा किए हैं। तो आइए आपको इंटरव्यू दिखाते हैं। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपू चौरसिया है। दीपू जी क्या करते हैं? मैं एयरफोर्स में हूँ। कब ड्यूटी लगाते हैं? मैं 19 से हूँ, 2019 से। 2019। घटना के बारे में अब आपको कब पता चला? उसी दिन 11 बजे रात को पता चला। किसके माध्यम से? दीदी फ़ोन की थी। अच्छा, तो जो आरोपी इस समय गिरफ्तार हुए हैं सोशल मीडिया पे हम लोग पेपर में भी देखे और एसपी साहब का भी बयान भी देखा गया, तो कहाँ के हैं वो लोग? ये गांव के ही हैं, अखिलेश चौरसिया और शिवानंद चौरसिया जी। तो अखिलेश चौरसिया क्या करते हैं? अखिलेश चौरसिया पिछले 5 साल से जेल में था और 10 दिन पहले ही वो रिहा हुआ था। किस मामले में जेल गए थे? कुछ उनका घर का ही कुछ केस था, उसमें वो कुछ मर्डर ऑर्डर हुआ था। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। तो जेल से जब बाहर आते ही भी 10 दिन हुआ था जेल से बाहर आकर, तो किस हिसाब से उनके क्या मामला था कि उनको इतनी बड़ी कदम उठानी पड़ी? पुलिस के मुताबिक उनको शिवानंद ने मोटिवेट किया है। अच्छा। कि उनके माता पिता का मृत्यु का कारण हम लोग हैं। अच्छा। और उसी आधार पे अखिलेश चौरसिया ने मम्मी पापा का मर्डर किया है। तो उनके मम्मी पापा का किस हिसाब से और कब मर्डर हुआ था? उनके मम्मी पापा का मर्डर नहीं हुआ था, 2009 में बीमारी से मृत्यु हुई थी। अच्छा। पिता को एड्स था और मम्मी को बच्चेदानी में इन्फेक्शन था जी। जिस हिसाब से बीमारी से मौत हुई थी, लेकिन उन्हें मोटिवेट किया गया कि नहीं उन्हें मारा गया है। जी जी। तो आखिर मोटिवेट कौन किया? शिवानंद चौरसिया। अच्छा, उसमें कुछ पेपर में भी छापा गया, कुछ तांत्रिक के माध्यम से भी कुछ मोटिवेट। शिवानंद ने यही मोटिवेट किया है कि मतलब तुम्हारे माता पिता की मृत्यु यही तंत्र विद्या से हुई है। अच्छा जी। तो वो जैसे अखिलेश चौरसिया को ये लगा कि मेरे माता पिता को ये लोग तांत्रिक के माध्यम से, आपके माता पिता जो श्यामलाल चौरसिया और उनके धर्मपत्नी आपकी मम्मी, ये लोग तांत्रिक के माध्यम से मेरे मम्मी पापा को मारे हैं। और उसको लेकर के शिवानंद चौरसिया ने मोटिवेट किए अखिलेश चौरसिया को, तो अखिलेश ने एक कदम उठाए जी। तो अभी तो वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जी, 4 लोग गिरफ्तार हैं। तो शिवानंद चौरसिया जो बता रहे हैं, इनका घर कहाँ पे है? ये सब गांव के हैं, मासूमपुर के। इसी गांव के। तो अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 4 लोग हुए हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें तांत्रिक लोग भी, सोखा भी हैं क्या कुछ? हाँ, दो लोग हैं। अच्छा, तो उन लोगों का कुछ प्रशासन, उन लोगों के बारे में कुछ बताइए। प्रशासन जांच कर रही है अभी जी। अच्छा, तो अभी जिस हिसाब से प्रशासन जांच कर रही है और 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके मम्मी पापा को न्याय मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, पुलिस जांच कर रही है। भरोसा है जी। अच्छा, क्या नाम है चाचा जी? राधे श्याम चौरसिया। जिस हिसाब से आपके भाई का और आपकी जो भाभी हैं उनका हत्या किया गया था, तो अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, गिरफ्तार हुए हैं तो जो है पुलिस अपने प्रशासन के हिसाब से जो है गिरफ्तार कर रही है। तो जब हत्या हुआ था तो अखिलेश और शिवानंद चौरसिया जो दोनों थे, तो हत्या के बाद घर पे आते थे? न, हमारे घर पर नहीं आते थे। नहीं। तो जिस हिसाब से अभी बताया जा रहा है कि चाकू को भी मिला है। हाँ, चाकू मिला है। कहाँ पे? वो घर के बगल में मिला है। तो अभी प्रशासन, बलिया पुलिस जिस हिसाब से काम कर रही है और 4 लोग इस समय गिरफ्तार भी हुए हैं, तो क्या लग रहा है अभी न्याय मिलेगा? उम्मीद तो है कि न्याय मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है जो तांत्रिक हैं, जो सोखा 2, वो लोग कहाँ के हैं? एक हथौज के हैं और एक मासूमपुर के हैं। क्या नाम है? अशोक और एक का नाम नंद जी। नंद जी। हाँ।
तो इन लोगों को प्रशासन जब गिरफ्तार किए तो क्या खुलासा कुछ किए हैं ये लोग? ये लोग यही खुलासा किए हैं कि तांत्रिक लोग जो है बरगला रहे हैं लोगों को, जो है ऐसे ऐसे झूठे झूठे बता करके जो है ये सब कुरचना रचते हैं और रचाते हैं। इसी में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस से पहले पूछी है कि जो है आप बताएं, जब इतने बड़े सोखा हैं इतने में, तो इसको भी खुलासा आप लोग कर लीजिए। इसी मैटर में पकड़े गए हैं। अच्छा, प्रशासन उन लोगों से बोली है कि जब इतने बड़े सोखा है आप लोगों तो ये भी खुलासा कर दीजिए कि इन लोगों को कौन मारा है। तो ये नाम पूछ रही थी तो ये लोग नहीं बता पाए, उसके आधार पर पुलिस को उसी आधार पर पुलिस को। अच्छा, भैया अभी बता रहे हैं कि पुलिस जिस हिसाब से अखिलेश चौरसिया को शिवानंद चौरसिया मोटिवेट किए थे कि तुम्हारे मम्मी पापा को इन लोगों ने तांत्रिक के माध्यम से ही ये लोग मारे थे, सत्य है? सत्य है, सत्य है। सत्य है कि ये बलगलाया है, जबकि वास्तव में हम लोगों से कोई टच नहीं है। उस पर दोनों परिवार से हम लोगों को कोई टच नहीं है, लेकिन ये बरगलाने ही पर जो है ऐसा काम हुआ है कि लोग तांत्रिक से दिखाते थे, भूत बुलाते थे। शायद जीवों के पिता कहीं किसी सोखा के यहाँ जाते थे, उस आधार पर जो है ये लोग की जो है कह रहे हैं कि भाई तांत्रिक की वजह से ये लोग मारे हैं। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मासूमपुर ग्राम सभा में, और आपसे बता दूं कि श्यामलाल मास्टर साहब जो चौरसिया जी थे, उनका और उनकी पत्नी का जो 9 फरवरी को निर्मम तरह से हत्या किया गया था। और आपसे बता दूं कि आरोपी इस समय गिरफ्तार हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से जो शिवानंद चौरसिया हैं, उन्होंने मोटिवेट किए थे अखिलेश चौरसिया को। भैया बता रहे हैं कि 2009 में जब अखिलेश चौरसिया के माता पिता का मृत्यु हुआ था, ये बता रहे हैं कि बीमारी से हुआ था, लेकिन उन्हें मोटिवेट किया गया कि तुम्हारे मम्मी पापा को ये लोग तंत्र मंत्र से ही मारे हैं। और अखिलेश चौरसिया को जब पूरी तरह से मोटिवेट कर दिया गया तो अखिलेश चौरसिया ने वही काम किए जो परिणाम सामने आप देख रहे हैं। श्यामलाल चौरसिया और उनके पत्नी का निर्मम तरह से हत्या कर दिया गया। और भैया चाचा जी बता रहे हैं कि घर के बाजू में ही चाकू भी मिला है। और इसके बाद अभी प्रशासन जांच में लगी है कि क्या इसमें सच्चाई है। और बताया जा रहा है कि 2 सोखा भी गिरफ्तार हुए हैं, यानी 4 लोग इस समय गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी प्रशासन जांच में फिर लगी है, क्या कुछ खुलासा होता है तो देखने की बात है। बाकी ये रहा श्यामलाल चौरसिया जी के जो लड़के हैं, इन्होंने बताया और उनके भाई ने पूरी बातें बताए। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थाना खेजरी क्षेत्र में ग्राम मासूमपुर में जो 9 तारीख की रात में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपति की गला रेत के हत्या कर दी गई थी। आज थाना खेजरी पुलिस तथा जनपद बलिया की स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा उसका सफल निरावरण किया गया है। इस घटना में जो मुख्य आरोपी था और उसका सहयोगी और उसके साथ 2 सोखे या तांत्रिक वो गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि में ये है, जो अभियुक्त है अखिलेश चौरसिया, इसके माता पिता की वर्ष 2009 में मृत्यु हो गई थी। और उसका ये विश्वास था कि जो इस घटना के मृतक थे, दंपति थे, इनके द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा उनके माता पिता के ऊपर कोई तंत्र विद्या कराई गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इसके द्वारा ये पूरी की पूरी घटना रची गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस मुख्य आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ वर्ष 2020 में उस गांव में 2 व्यक्तियों की हत्या की थी, जिसमें वो जेल भी गया था और उसका कन्विक्शन भी हुआ था। अभी 28 जनवरी 2025 को ही वो जेल से छूट के आया था। 2-3 दिन गांव में रहा, उसके बाद शहर में रहने लगा था।
पुलिस ने अथक प्रयास करके इस पूरे प्रकरण में जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इस घटना में संलिप्त चारों अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है।